हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ खुशी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू सीक्वेंस, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। सो लेट वी स्टार्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीक्वेंस की डेफिनेशन करनी है। तो सीक्वेंस क्या होती है? जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन is a set of positive integer and whose nth sequence is f of n. It means कि सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है जिसकी जो डोमेन होती है वो डेफिनेटली सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमारे पास होते हैं विदाउट पॉइंट वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, जो भी एन टर्म तक हमारे पास सारे के सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर या कहलाते हैं। और जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो इंटीजर होंगे वो कौन से होंगे? 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगी? सीक्वेंस बन जाएगी। इसमें एक वैल्यू नहीं होगी, यानी कि 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, अप टू सोन एन टर्म तक हो सकता है। तो अगर एन टर्म तक है तो इसका मतलब nth सीक्वेंस हो गई। अगर फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड तो सेकंड, इस तरह अप टू सोन। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कन्वर्जेंस सीक्वेंस की। और उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि अगर एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेस टू एल, अगर सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्जेस टू एल कहलाएगी इफ़, यानी कि अगर हमारे पास ये डेफिनेशन प्रूव हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस थी और उसमें से हम अगर एल माइनस कर दें तो वो लेस आएगा एप्सिलॉन से, जब हमारे पास एन यानी कि nth टर्म ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू एन होगी। तो हमारे पास इसके अलावा दूसरी एक डेफिनेशन है जो कि कुछ यूँ है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ सीक्वेंस एस एन मीन सीक्वेंस इक्वल्स टू एल आ जाए, और एल हमारे पास क्या होगा? लिमिट ऑफ सीक्वेंस। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन है वो है नल सीक्वेंस की। नल सीक्वेंस यानी कि अगर कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो को, इट मीन्स कि अगर सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू ज़ीरो देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड, जहाँ पर एल है उधर वो ज़ीरो लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नल सीक्वेंस। उसके बाद एक एग्जांपल है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में और ये बार बार रिपीट होता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन करने लगे हैं और क्वेश्चन में है कि शो दैट 8n डिवाइडेड बाय n प्लस 3 इज कन्वर्जेंस टू एस 8 कन्वर्जेंस टू 8। इट मीन्स कि एल हमारे पास 8 के इक्वल आना चाहिए। और इसमें हमारे पास इस डेफिनेशन में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल। तो इट मीन्स कि अगर हम लोग ये वाली डेफिनेशन लगाएं और एल की वैल्यू हमारे 8 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये कन्वर्जेस टू एल है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लगाते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और एस एन हमारे पास ये वाली चीज़ है। तो एस एन हमारे पास क्या आ जाएगा? 8n डिवाइडेड बाई n प्लस 3। लेकिन अगर हम लोग इन्फिनिटी एन की जगह पर पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, जो कि इनडिटरमाइंड है। इट मीन्स कि हम लोग इस पे या तो हॉस्पिटल थ्योरम लगा दें या फिर दूसरा हमारे पास मेथड है कि हम लोग इसमें डेल हॉस्पिटल थ्योरम, क्योंकि हम लोगों ने आगे जाके पढ़ना है तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से नीचे वाले में से n कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 बाई n, और इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि ये बन जाता है लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 8 बाई 1 प्लस 3 बाई n। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 8 बाई 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी, और हमें पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि अगर इन्फिनिटी किसी चीज़ पे डिवाइड, यानी कि कोई चीज़ है वो डिवाइड हो रही है इन्फिनिटी पे, तो हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो
हमारे पास आंसर क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इट मीन्स कि हमारे पास आंसर आ गया 8। इसका मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन जो था हमारे पास वो 8 के इक्वल आ गया, तो ये क्या है एल इज इक्वल टू 8। तो हम लोग कह देंगे कि ये कन्वर्ज कर गया है 8 पे। उसके बाद चंदे का हमारे पास थ्योरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आते रहते हैं। बाज़ अवक़ात को 2 थ्योरम दे देता है 7 नंबर के, और बाज़ अवक़ात इन तीनों में से कोई एक थ्योरम आ जाता है पेपर में, और वो 6 नंबर का इसको देता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला थ्योरम करने लगे हैं। उसमें पहले ये कंडीशंस बता दी है कि वो कहता है कि सीक्वेंस एस एन जो है वो कन्वर्ज कर जाती है एस को, और टी एन कन्वर्ज कर जाता है टी को। और हम लोगों ने जो शो करना है वो ये 3 चीज़ें हैं कि एस एन प्लस टी एन कन्वर्ज करेगा एस प्लस टी को, एस एन डॉट टी एन कन्वर्ज करेगा एस टी को, और एस एन ओवर टी एन कन्वर्ज करेगा एस ओवर टी को। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन नंबर 2 देखना है, ये वाली डेफिनेशन लगेगी इसमें। तो हम लिखते हैं सिंस एस एन कन्वर्जेस टू एस and Tn converges to T, it means limit n approaches to infinity s n is equals to s, and limit n approaches to infinity Tn is equals to T given। ये हमारे पास गिवन उसने दे दिया है। तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है एस एन प्लस टी एन कन्वर्जेस टू टी। तो हम क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं एस एन प्लस टी एन सीक्वेंस, और इसको हम लोग डेफिनेशन में लगा देते हैं। वो एस एन प्लस टी एन बन जाएगा। अब अगले स्टेप पे हम लोग लिमिट जो है ना दोनों के साथ अलग अलग करते हैं, इसमें एस एन के साथ भी प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन के साथ भी। तो हम लोगों ने जैसा पहले डेफिनेशन में देख लिया है कि एस एन की जगह लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एस एन की जगह पर एस लगा सकते हैं और टी एन की जगह पर टी लगा सकते हैं। तो इधर क्या बन जाएगा एस प्लस टी, इसकी जगह पर एस और इसकी जगह पर टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंडली हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, अब इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं एस एन डॉट टी एन। तो ये क्या, इस पर भी हम लोग डेफिनेशन लगा देंगे एस एन डॉट टी एन सॉरी। तो अगले स्टेप पे इसमें भी लिमिट दोनों के साथ अलग अलग लगाते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पीछे देखा है कि एस एन अप्रोचेस टू सॉरी लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस एन टी एन इज इक्वल टू टी। तो वही डेफिनेशन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एस डॉट टी। अब थर्ड हमारे पास क्या था, कंसीडर कर लेते हैं जो था एस एन डिवाइडेड बाई टी एन, इसको कंसीडर कर लेते हैं, इस पर डेफिनेशन लगाते हैं। तो उसके बाद ब्रेक कर देते हैं, सॉरी एस एन के साथ अलग और टी एन के साथ अलग। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वही वैल्यूज पुट कर देंगे लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एस एन और लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी टी एन की। तो ये बन जाएगा एस ओवर टी। ये हमारे पास तीनों के तीनों प्रूफ हो गए। अब पेपर में जो आएगा वो हो सकता है कि वो इसमें से एक पार्ट दे दे, लेकिन वो देगा 6 नंबर का या फिर 7 नंबर का, और वो 2 भी दे सकता है। तो ये तीनों के तीनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेने। फिर आगे हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो हैं एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों ने खुद करना है। 6n² डिवाइडेड बाय n प्लस 3 एंड n प्लस 2 कन्वर्जेस टू। तो जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल की थी ये वाली, उसी तरह करना है। हाँ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इसमें भी उसी तरह से हम लोग जो है ना n को कॉमन ले लेंगे, और फिर आगे इधर से भी n कॉमन ले लेंगे, उधर से भी n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर बन जाएगा, कट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने
एन की वैल्यू पुट कर देनी है, जो आंसर आएगा वो हमारे पास 6 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। उसमें उसने कहा है कि इफ़ एस एन, वो कहता है अगर एस एन जो है नल सीक्वेंस है तो प्रूव करने सॉरी टी एन लेस है, टी एन का मोड लेस देन इक्वल टू एस एन है, तो फॉर आ नेचुरल नंबर देन शो करना है, हम लोगों ने शो करना है कि टी एन इज आल्सो नल सीक्वेंस, यानी कि एस एन उसने कह दिया नल सीक्वेंस है और टी एन उसका जो मॉड है वो उससे छोटा है, एस एन से छोटा है, और हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि एस एन टी एन भी हमारे पास नल सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखते हैं सिंस एस एन इज नल सीक्वेंस, अगर हमारे पास एस एन नल सीक्वेंस है तो डेफिनेशन 1 के मुताबिक एस एन माइनस ज़ीरो का मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। लेकिन अगर हम एस एन माइनस ज़ीरो लिखें इसमें या फिर एस एन लिखें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ज़ीरो माइनस कर दें या ऐड कर दें तो वैल्यू में कोई कमी पेशी या ज़्यादा वैल्यू बढ़ती नहीं है, तो हम लोग इसको एस एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन लगा सकते हैं। अब लिखते हैं एज सॉरी टी एन, उसने कहा है टी एन इज का मॉड, बल्कि टी एन का मॉड जो है लेस देन इक्वल टू एस एन के मॉड के हैं जो कि लेस है एप्सिलॉन के। ओके, इट मीन्स के टी एन भी हमारे टी एन का मॉड भी वो होगा लेस देन एप्सिलॉन, तो ये वाली चीज़ से भी तो लेस होगी, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरह से टी एन माइनस ज़ीरो कर सकते हैं, ज़ीरो ऐड कर दे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली चीज़ क्या बन गई, ये एल, एल अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये नल सीक्वेंस है, इट मीन्स एल इज इक्वल टू ज़ीरो, सो hence proved टी एन इज़ आल्सो अ नल सीक्वेंस, तो टी एन भी हमारे पास नल सीक्वेंस है, ये भी प्रूव हो गया। अब जो हमारे पास तीसरा और आखिरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का और लास्ट भी है, वो है हमारे पास प्रूव दैट गिवन सीक्वेंस एस एन converges cannot converges to टू डिफरेंट लिमिट, दो डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज नहीं करता, एक ही पे कन्वर्ज करता है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, लिमिट एल एंड एल डैश। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने प्रूव करना है कि एल हमारे पास एक ही होगा ना कि दो, और या फिर इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, इम्पोर्टेंट भी है, और यूनिवर्सिटी में जो ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह आता है कि प्रूव दैट गिवन सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अकेली पे, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सॉल्यूशन उनका सेम है दोनों का, तो लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहती है कि एस एन माइनस एल इज लेस दैन एप्सिलॉन, ऐसे फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और दूसरा क्या कर देंगे एस माइनस एल डैश कर देंगे क्योंकि दो उसमें कोई है, तो ये बन जाएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन।
लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 2 बन जाएगी, लेकिन सीक्वेंस में हमारे पास ये 2 हो ही नहीं सकती। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करने से 2 ना बने, इसके लिए हम लोग इनको दोनों को हाफ हाफ कर लेते हैं। और क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो इसको n1 और इसको n2 का नाम देते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर दैट a sequence Sn converges to 2 different limit। और ये वाली चीज़ इधर की है, इधर लिख लेते हैं। we assume contrary that Sn converges to 2 different limits L and L। हम लोग अपनी तरफ से ऐसे सपोज कर लेते हैं कि Sn जो है वो 2 लिमिट्स पे कन्वर्ज करता है, L और L डैश। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये L वाली कन्वर्ज कर रही है और ये L डैश वाली। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हाफ हाफ हम लोगों ने इसलिए लगाया, जब हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास सीक्वेंस में ये एप्सिलॉन जो है वो सिंगल है, ना कि ये डबल हो जाए। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 1 + 2 करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो बन जाएगा Sn - L डिवाइडेड बाई समथिंग जो भी है, Sn - L लेस देन एप्सिलॉन प्लस Sn माइनस कमोड और ये L डैश, ये इन दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास एक हम जानते हैं कि Sn - L प्लस L डैश, ये और दोनों जो होते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Sn, सॉरी बल्कि ए का मॉड माइनस ऑफ बी का मॉड होल का मॉड इस। हाँ, तो क्या था हमारे पास, ये चीज़ इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह बना। हमें पता है कि a माइनस बी का मॉड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू ए का मॉड प्लस ऑफ बी का मॉड के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, Sn - L Sn माइनस L माइनस सॉरी Sn - L डैश का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू दिस, ये वाली चीज़ इसके इक्वल, यानी कि हम लोग ये वाली चीज़ लिख लेंगे कि ये ग्रेटर है। तो ये बन जाएगा Sn - L का मॉड प्लस ऑफ Sn - L डैश का मॉड। तो ये हमारे पास बन गया इस, और ये किससे एप्सिलॉन से लेस था। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये वाली 2 कंडीशंस लगा लेते हैं। ये बन जाएगा Sn - L माइनस Sn माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस L डैश हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। इट मीन्स के ये Sn एन कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बना, -L प्लस L डैश मॉड लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। या तो ये बन जाएगा L डैश माइनस ऑफ L। इट मीन्स ये बन गया L डैश माइनस ऑफ L। जैसे ही मोड ख़त्म करेंगे ये हमारे पास इक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा और ये बन जाएगा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स L इज इक्वल्स टू L डैश, लिखेंगे एज L इज इक्वल टू L डैश। इट मीन्स both L and L dash converges सेम लिमिट। तो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। इट मीन्स Sn कैन नॉट
कन्वर्जेस टू टू डिफरेंट लिमिट, या फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं एन इज कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन या फिर एक थ्योरम लाजमी आता है।